हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका टेस्ला बिहार बोर्ड में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं मैथ्स पढ़ाता हूं बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी। क्या पढ़ रहे थे? समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे। इसका जो है अभी तक में कितना पार्ट? 4 पार्ट आ चुका है। आज हमारा है कौन सा पार्ट भाई? आज है हमारा 5वां पार्ट। ठीक है, समझ में आ गया? तो आप वो पहले समांतर श्रेणी का आप जाकर के देख सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है कि आज ये हमारा चैनल है, टेलीग्राम चैनल टेस्ला बिहार बोर्ड नाम से ही, और इंस्टाग्राम भी है टेस्ला बिहार बोर्ड नाम से। ठीक है, आप देख सकते हैं। आइए सबसे पहले एपी का सूत्र जो है दोबारा से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। याद होगा आपको कि हम बार बार एपी का सूत्र जो है रिवीजन करा रहे हैं, यानी समांतर श्रेणी का सूत्र। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि फॉर्मूला पढ़े थे कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जिसमें कि ए को क्या कहते हैं? ए को कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं? प्रथम पद। और इसके बाद डी को क्या कहते हैं? ये जो डी है, ये डी है हमारा सार्व अंतर। क्या है? सार्व अंतर। मतलब कि दो पदों के बीच के अंतर को ही सार्व अंतर कहते हैं। कोई एपी है, उसके बीच का जो अंतर होता है उसको क्या कहते हैं? सार्व अंतर कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, इसके बाद जो एन है, ये मतलब पदों की संख्या है। क्या है? पदों की संख्या। अब पदों की संख्या का क्या मतलब हुआ? पदों की संख्या का मतलब क्या हुआ, ये हम आपको बताते हैं कि जैसे कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, इस तरीके से। जैसे यहां पे देखिए कि 1 2 3 4, तो टोटल कितने हो गए? 4 पद हो गए। कितने हो गए भाई? 4 पद। ये 4 पद हो गए, तो इसीलिए n बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। n बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? ये था हमारा क्या? पदों की संख्या। ठीक, इसके बाद जो ए एन है, इसको अंतिम पद कहेंगे। इसी में देख लो भाई, अंतिम पद कितना है? ये 7 है, तो यही ये इसमें ए एन कहलाया जाएगा। मतलब जहां पे अंत होगा वही क्या होगा? हमारा अंतिम पद होगा। समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत नहीं है इतना सा। तो ये 4 बातें हैं। इसमें से क्या होता है कि 3 बातें दे दिया जाता है और आपको चौथा पूछता है। कभी कभी 2 भी दिया जाता है। वो देखते हैं सवाल में किस तरीके से दिया जाता है, आप ध्यान से समझेंगे। आइए, सूत्र आपको मालूम है। यहां पे एक और बात है कि अंतिम पद को एल से दिखाया जाता है। ये आपको एल कैपिटल नहीं, स्मॉल एल देंगे। ठीक है, ये बड़ा वाला एल दे दिया गया है, तो स्मॉल में एल देंगे। तो उसको ए एन नहीं, अभी जो बताया ना कि ए एन जो है ये एल कहलाता है। वो भी अंतिम पद ही है। क्या है? ये अंतिम पद ही है। समझ आ गया? अंतिम पद है ये। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन करते हैं। मतलब ये है कि कंसेप्ट इसमें ज्यादा है नहीं। फॉर्मूला है और फॉर्मूला के बाद क्या है? क्वेश्चन है। फॉर्मूला है, फॉर्मूला के बाद क्वेश्चन है। तो यही तो करना है हमको कि कौन सा फॉर्मूला है, उस पे किस तरीके का क्वेश्चन बनेगा। समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत? तो आइए, पहला सवाल क्या है कि 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें ये तो एपी है। क्या है? एपी है। तो जो पहले नंबर पे होता है उसको ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। तो ए बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, इसके बाद जो हमारा इस दोनों के बीच का अंतर यानी सार्व अंतर डी होता है। तो किसी को किसी में से घटा लीजिए। ये 12 में से 7 या 7 में से 2 भी घटा सकते हैं आप। तो 7 में से 2 ही घटा लो, छोटा नंबर, आसान होता है घटाना। ये हमारा कितना आ गया? 5 आ गया। मतलब कोई दूसरा वाला नंबर लेते हैं, उसमें से उससे पीछे वाला नंबर घटा देते हैं। ये दूसरा लिया, इससे पीछे वाला नंबर घटा देंगे। ये आप कॉमन करें, ये 12 है, 12 में से 7 घटाएंगे तो भी कितना आएगा? 5 आएगा। डी आ गया। इसके बाद कौन सा पद पूछ रहा है भाई? 10वां पद पूछ रहा है। कौन सा पद पूछ रहा है? इसका मतलब है 10वां मतलब क्या? n बराबर 10 है। नहीं समझे? जितना पद है वही तो n है। अभी देखो क्या है? ए एन। ठीक है, ए एन, ये जो n है भाई, यही है पदों की संख्या।
तो ये आपका 10वां पद पूछ रहा था, इसीलिए पद उसमें होगा कितना, 10 ही होगा। कितना होगा, 10 ही होगा। इसीलिए हम लोग n बराबर कितना ले लिए, 10 ले लिए। कितना ले लिए भाई, 10 ले लिए। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पूछ क्या रहा है, 10वां पद, मतलब ये 10 पूछ रहा है। आपको अगर याद हो कि पहला पद को हम A1, दूसरा को A2 और तीसरा को A3 बोलते थे। ठीक है, इसीलिए 10वां पूछ रहा है, तो A10 पूछ रहा है। कितना पूछ रहा है, A10 पूछ रहा है। समझ में आ गया। अब देखो भाई A10 निकालेंगे कैसे, फॉर्मूला है हमारे पास AN बराबर A प्लस n-1 गुना में D। अभी तुरंत रिवाइज करा है फॉर्मूला। तो ये जो n का वैल्यू है वो 10, मतलब कि ये 10, जहां जहां n है वहां वहां 10 रखेंगे। इसका वैल्यू 2 है और n का वैल्यू कितना रखना है, 10 रखना है। कितना रखना है, 10 रखना है। और गुना में d का वैल्यू कितना है, 5 है। कितना है, 5 है, वो रख दिया। ठीक, अब इसका वैल्यू निकालना स्टार्ट करते हैं। तो ये 2 हुआ। सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं भाई। तो 10 में से 1 गया तो कितना बचा, 9, और ये है 5 हमारा। ठीक, अगर आप बचपन में बोर्ड मास पढ़े होंगे, उसमें था कि गुना और जोड़ में सबसे पहले गुना का काम किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे और प्लस भी लिख देंगे और गुना का काम कर देंगे, मतलब 9 पचे के 45 हो गया। इसके बाद दोनों को जोड़ेंगे तो क्योंकि लास्ट में जोड़ है तो जोड़ करना जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, 47 हो गया। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक और तरीका हम बता देते हैं आपको सॉल्व करने के लिए, दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। जैसे a बराबर कितना है, 2, अच्छा, d बराबर कितना, 5। ठीक है, अब a 10 पूछ रहा है ना, तो सीधा बात क्या करना है, a 10 लिखना है और a प्लस 9d लिख देना है। मतलब नहीं समझे, हम जब क्लास करा रहे थे शुरू में एक कंसेप्ट का, तो वहां बताए थे कि यहां जितना होगा d के साथ उसमें से एक कम होता है। d के साथ उसमें से क्या होता है, एक कम होता है। तो यहां 10 था तो उसमें से d एक कम कर दिया तो 9 है, हो गया, इजी है। अब डायरेक्ट क्या करेंगे, 2 रखेंगे और यहाँ पे 9 रखेंगे और यहाँ पे 5 रखेंगे। ठीक है, क्योंकि d का वैल्यू कितना है, 5 है। तो ये 2 हुआ और प्लस में 9 पचे 45 और 45 2 47। ये हुआ क्या, हम लोगों ने डायरेक्ट यहां से चल दिया, यहां से ये वाला स्टेप से चल दिया। ये 2 स्टेप नहीं लिखा, डायरेक्ट लिख दिया। आप ऐसे बनाएंगे तो भी चलेगा। और अगर खास करके ऑब्जेक्टिव आए तो इसी तरीके से बनाना है। क्या करना है, इसी तरीके से बनाना है। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर? अच्छा, चलिए अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल क्या है जी, अगला सवाल है कि a का वैल्यू दिया हुआ है, d का वैल्यू दिया हुआ और n का वैल्यू दिया हुआ है। तो क्या निकालने बोल रहा है कि अंतिम पद निकालें। क्या निकालें, अंतिम पद। अंतिम पद कहते किसको है जी, an को ही तो कहते हैं अंतिम पद। किसको कहते हैं, an को। तो यही आपसे पूछ रहा है। तो दिया हुआ क्या है, a बराबर दिया है 7 और d बराबर दिया है 3 और n बराबर दिया है 8। फॉर्मूला क्या है, क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला हमारा है an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना में d। ये हो गया। अब हमारा कितना है वैल्यू, a का 7 रख दो भाई। ठीक, n का वैल्यू कितना है वहां से देख लो, 8 और उसमें घटाएंगे 1, ये तो फॉर्मूला है। अच्छा, इसके बाद d है 3 हो गया। ठीक, ये 7 ये प्लस। अभी बताए कि ब्रैकेट का काम पहले करते हैं। किसका काम पहले करते हैं, ब्रैकेट का। तो ब्रैकेट का काम कर लो भाई। तो 8 में से 1 गया तो कितना बचा, 7 और गुना में 3। ठीक, तो ये हुआ 7 और ये गुना और जोड़ में पहले गुना का काम। तो 7 या 21 और 21 और ये हो गया 7, दोनों जुटेगा तो 28 हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, आंसर हो गया। इजी है सवाल क्या, इस तरीके से सवाल आपसे पूछा जा सकता है और अगर आपसे पूछेगा तो उम्मीद है कि आप बना। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि a बराबर इतना, d बराबर 2.5 और an बराबर इतना और पदों की संख्या पूछ रहा है। किसकी संख्या पूछ रहा है भाई, पदों की संख्या।
तो पदों की संख्या मतलब क्या पूछ रहा है, देखो a बराबर -18.9 और d बराबर 2.5 और an बराबर दिया हुआ है 3.6 और पूछ रहा है कि n का वैल्यू कितना है। मतलब पदों की संख्या को क्या कहते हैं, n कहते हैं। बताया ना कि पदों की संख्या मतलब n कितना होगा, ठीक है। पदों की संख्या, क्या, पदों की संख्या। चलो, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर a प्लस n-1 गुना में d। ठीक, ये हुआ। इसके बाद हम ये कहना चाह रहे हैं आपको कि अगर वैल्यू किसका निकालना, n का, और n है किधर, यहां पे बराबर के दाहिने साइड में। कहा, बराबर के दाहिने साइड में। और जिसका वैल्यू निकालना है वो अगर बराबर के बाएं साइड में रहता है तो वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होता है। आपको ये फायदा बहुत बार जब प्रैक्टिस करेंगे, बहुत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि सर क्या बोले थे कि अगर जिसका वैल्यू निकालना है वो बाएं तरफ रहना क्यों चाहिए, क्योंकि आप लोग जब बनाते हैं तो गलती करने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए। ठीक है, तो भाई कहाँ, तो इधर रहना चाहिए। तो क्या करते हैं, फॉर्मूला को ही घुमा देते हैं। मतलब क्या कि a प्लस n-1 गुना में d और बराबर an लिख देते हैं। मतलब an को यहां लिख दिया और ये सारी बातें को यहाँ पे लिख दिया। ऐसा हम कर सकते हैं। एक बार और बता चुके हैं कि हम यहाँ पे अगर सामने से देख रहे हैं कि ये कौन है, चार्ली सर है, और अगर इधर से भी देखेंगे तो भी कौन है, चार्ली सर है। ठीक है, तो इसीलिए तो कितना है, a का वैल्यू है 18.9 प्लस n का वैल्यू निकालना है, इसीलिए इसका वैल्यू तो रखेंगे नहीं, कहां से रखेंगे, है ही नहीं, ऊंची का तो निकालना है। और गुना हो जाएगा हमारा कितना, 2.5 है d का वैल्यू और n का वैल्यू है 3.6। कितना है, 3.6। अब ये यहां से जो भी आपके पड़ोस में रहता है उसको रखने देते हैं। सबसे पहले दूर वाले पड़ोसी को भेजते हैं। किसको भेजते हैं, दूर वाले पड़ोसी, इसको उधर भेजते हैं। तो बचेगा n-1 गुना में 2.5 और बराबर 3.6। और ये अगर माइनस में दिख रहा है उधर जाएगा तो प्लस बनेगा। क्या बनेगा, प्लस बनेगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, n-1 गुना में 2.5 और इस दोनों को जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा, 9 6 15 और 18 3 21 2 21 1 22 हो गया। ठीक है, जोड़ देते हैं आपको 3.6 और 18.5। इस तरीके से दशमलव वाला जोड़ते हैं कि दशमलव वाला एक नंबर है तो उसी के सीधे में लिखते हैं, बाकी इधर कर देते हैं। 18.9 तो 9 6 कितना हो गया, 15 का 5 और ये जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो सबसे करीब में n का कौन है, 1, तो इसको अभी नहीं भेजेंगे। उससे दूर कौन है, 2.5, तो इसको भेजेंगे। पहले दूर वाले को भेज देंगे, इसको पहले दूर वाले को भेजेंगे और करीब वाले को रखते रहेंगे। ठीक है, क्या करेंगे भाई, करीब वाले को अपने पास रखेंगे। रखते हैं ना करीब वाले को, कोशिश करते हैं जो हमारे करीब है उसको पास में। तो n-1 बराबर हो जाएगा, पहले से 22.5 उधर है और नीचे में कितना, 2.5। तो n-1 बराबर, देखो अगर दशमलव के बाद एक नंबर ऊपर भी और दशमलव के बाद एक नंबर नीचे भी अगर रहे तो ऐसा करने में दशमलव हट जाता है। क्या होता है, दशमलव हट जाता है। तो हटा दीजिए डायरेक्ट, तो इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, बचा क्या, 22 5 और ये इस तरीके से। अब इसको क्या करेंगे, 25 से भाग देंगे। तो 25 से भाई भाग दे दो इसको, 225 को कितने बार में जाएगा, ये 9 बार में जाएगा। क्या लग तो रहा है, 9 5 45 और 9 18 4 22। तो 9 बार में पूरा पूरा क्या हुआ, कट गया। तो ये कितनी बार में कटा भाई, 9 बार में पूरा पूरा कट गया। तो n-1 बराबर
9 और n बराबर कितना हो गया 9। अब भेजेंगे सबसे करीब को बाद में, है ना। तो कोशिश करते हैं कि सारे लोग हमारे साथ रहे और करीबी तो बिल्कुल साथ रहे, है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इस 1 को उधर भेजेंगे, भेज दिया बाद में, और ये 10 आ गया। तो अतः पदों की संख्या क्या हो गई भाई, अतः पदों की संख्या 10 है। कितना है, 10 है। समझ में आ गया। तो ये इस तरीके से सवाल बनता है। आप अगर थोड़ा कुछ कंफ्यूज है तो दोबारा इस वीडियो को देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, दो सवाल एक ही पेज में डाल दिया गया भाई, वो बनेगा। ठीक है, a बराबर इतना, n बराबर इतना और an बराबर इतना, और सार्व अंतर निकालना। क्या निकालना है, सार्व अंतर निकालना है। ठीक है, कोशिश करते हैं यहाँ पे, अगला पेज ही ले लेते। ठीक, a बराबर -18, n बराबर 10, n बराबर 10 और an बराबर दिया हुआ है 0, और पूछ रहा है सार्व अंतर, मतलब d का वैल्यू पूछ रहा है। किसका वैल्यू, d का। मतलब यह है कि हम जो है इस फॉर्मूला पे बेस्ड an बता दिए, और अब n निकालने बता दिए, अब d निकालने बता रहे। 4 चीज बताए थे ना, चारों एक एक करके कैसे निकालते हैं, अगर पूछ लेगा तो आपको किस तरीके से बनाना है वो हम बता रहे हैं। ठीक, यस सर। तो फिर an बराबर क्या होता है, वो होता है a प्लस n माइनस 1 गुना में d, ये होता है, आपको पता है। फिर d कहाँ है, दाहिने साइड। भाई फॉर्मूला को पलट लो, तो पलट लो भाई फॉर्मूला को, n माइनस 1 गुना d बराबर an। ठीक, a का वैल्यू कितना, -18, n का वैल्यू कितना, 10, और ये तो 1 है, रख दिया। और d का वैल्यू ये निकालना है, और इसके बाद an का वैल्यू 0। ठीक, अब क्या करेंगे, d निकालना है, तो इसके करीब में, सबसे करीब में ये सब है, तो सबसे दूर में कौन है, सबसे दूर में -18 है, तो उसको भेज दो उधर भाई। 10 - 1 9 भी बना लेते हैं पहले, उसके बाद भेजेंगे 9d बराबर 0। अब देखो 18 d से दूर है, तो उधर पहले भेज देते हैं, d बराबर 10 है, 0 है, 0 प्लस 18, 9d बराबर, अगर 0 और 18 जोड़ेंगे तो 18 ही होगा, और यहां से ये 9 उधर जाएगा, बट्टे में होगा, उसको काटेगा, तो हम यहीं से काट देते हैं 2 बार में। तो d का वैल्यू कितना आ गया, 2। ये तो पूछ रहा था कि d सर निकाल दीजिए, तो क्या हो गया, d निकाल दिए और आंसर आ गया। ठीक, एक सवाल और रह गया ना, क्या है, d का वैल्यू दिया हुआ, n का वैल्यू दिया हुआ, n का और प्रथम पद निकालना, मतलब इस बार a निकालना सीखेंगे हम लोग। ठीक है, d का वैल्यू कितना है, -3, d का वैल्यू -3 और n का वैल्यू 18, d का वैल्यू -3, n का वैल्यू 18, और an का वैल्यू कुछ ना कुछ दिया हुआ है, वो देख लेते हैं, -5, और किसका वैल्यू पूछ रहा है, प्रथम पद। प्रथम पद किसको कहते हैं, a को कहते हैं। ठीक, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारा an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d, और फिर किसका वैल्यू निकालना है, a का। a है किस साइड, बराबर के दाहिने साइड। कहाँ है, बराबर के दाहिने साइड। अगर बराबर के दाहिने साइड हो उसको बायां कर लेते हैं, अभी तुरंत किए, तो भाई कर लो, a प्लस n माइनस 1 गुना d बराबर an। वैल्यू रख देते, a का वैल्यू पूछ ही रहा है इसीलिए कुछ नहीं रखेंगे इसका वैल्यू। n का वैल्यू कितना है, 18, और उसमें घटाएंगे 1,
और ये होगा डी नहीं भाई, डी का वैल्यू तो कुछ ना कुछ दिया होगा, -3 और ए एन का वैल्यू -5 है। ठीक, अब ए के करीब में ये है और सबसे दूर है -3, तो उसको भेजना होगा। तो अभी पहले ब्रैकेट का काम तो करना है। तो 18 में से 1 गया तो 17 बचा और -3 बराबर -5। ठीक है, ये हो गया हमारा प्लस, ये देखो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो माइनस हो गया और ये 17 तिया 51 बराबर -5। ठीक, अब इस 51 को उधर भेज देते हैं, तो a बराबर -5 और +51, ये अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बताए थे अगर एक माइनस में हो और एक प्लस में हो तो दोनों आपस में क्या होता है, दोनों आपस में घटता है। क्या होता है, घटता है। तो ये होगा 46 और साइन उसी का होता है जो बड़ा नंबर 51 है, उसका साइन प्लस का है, तो +46, यानी a का वैल्यू कितना आ गया। अतः प्रथम पद, अतः प्रथम पद क्या है 46। समझ आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभी हम लोग जो है क्या पढ़े, ठीक है, हम लोग के लिए था क्या कि फॉर्मूला था a + n-1 गुना में d। ठीक, सबसे पहले ये an निकाल लिए पहला क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन में n निकाल लिए और तीसरा क्वेश्चन में d निकाल लिए और चौथा क्वेश्चन में a निकाल लिए। इसमें टोटल 4 चीज था और चारों को कैसे निकालते हैं एक एक क्वेश्चन हम बता दिए। क्या कर दिए हैं, एक एक क्वेश्चन बता दिए। तो जब बता दिए हैं तो आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है क्या, फिर से रिपीट है। 11वां पद पूछ रहा, कितना पद पूछ रहा है, a बराबर -3 जो पहले नंबर पे होता है वो a होता है और d क्या करते हैं भाई, d करते हैं हम लोग क्या, क्या है दिया हुआ ये जी, 1 है, 1 है। तो ये कोई पद उठा लेते हैं, ये वाला पद 2 है और ये उठाएंगे माइनस, फॉर्मूला का होता है, और बटे -d। नहीं समझे, 2 उठा लिया, ठीक, अच्छा उठा लिया 2। इसके बाद ये जो नंबर है इसको घटाना है, तो ये ब्रैकेट में रख दिया और माइनस का साइन दे दिया, क्योंकि ऑलरेडी फॉर्मूला का माइनस होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस 1/2, कितना हो गया 1/2। ठीक, इसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे भाई, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, हम आपको कुछ नई बात बताने जा रहे हैं, ध्यान दो। ऐसा है ना, ठीक, इसका बटे कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे 2। ठीक, यस सर। इसके बाद 1 से भाग दिया, ये 4 हुआ, 2 दूना 4 और प्लस में यहाँ पे 1 होगा, तो क्या हो गया ये 5/2। अगर इसको भाग दें, अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में करने आता हो, है ना, मिक्स फ्रैक्शन किसको कहते हैं ना, 5 को भाग देते 2 से, किससे, 2 से। ठीक, तो कितना आ रहा है, 2 दूना 4, बच रहा है कितना 1। ठीक, देखो सबसे पहले जो आता है उसको लिखते हैं, इसके बाद जो बचता है मतलब शेष में उसको ऊपर में लिखते हैं और जिससे भाग देते उसको नीचे में लिखते हैं। अगर हम इसको डायरेक्ट कर दें कि भाई ये जो 2 है ये 1/2 है पहले से और इसके बगल में 2 रख देते हैं, क्या वही नंबर नहीं है क्या, ठीक है, ऐसा कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे, इसको 2 दूना 4 1 5 और बटे में 2 कर दें। समझ में आया, ये बहुत अच्छी बात बताया, दोबारा बोलते हैं, सीधा सीधा क्या करना है, ये 1/2 लिख लेना और इसको इसके बगल में चिपका देना है, चिपका दिया, हो गया काम खत्म बस। और इसके बाद इसको फिर ये 2 को 2 से गुना और 1 जोड़ते हैं तो ये 5/2 आ गया। ठीक है, सिंपल। बहुत बहुत आसान आसान बात बताएंगे हम आपको, ठीक है, क्लियर। इसके बाद ये आ गया
डी का वैल्यू तो 11वां पद, अभी बताया ना कि अगर आपको 11वां पद निकालना है, ए 11 लिखेंगे और उसके साथ में ए प्लस 10 डी लिख देंगे डायरेक्ट। 11 है, वहां डी के साथ कितना, एक कम करके, ठीक है 10 लिख दिया बस। ए का वैल्यू -3 और डी का वैल्यू कितना है जी, वो है 5/2, 5/2, और ये यहाँ 2 से कटेगा 5 बार में, ठीक है, और -3 और 5 गुना 5 25, 25 और एक प्लस में एक माइनस में तो घटेगा तो 22 होगा, और साइन बड़ा वाला नंबर 25 है, उसका साइन पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि ए 11 बराबर कितना हो गया, 22। कितना हो गया, 22 हो गया। अगला सवाल है कि एपी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है, और साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है? सकारण उत्तर दीजिए, ठीक है। तो ये एपी है, इसमें पहला पद मतलब ए का वैल्यू 21 है, डी कैसे निकालेंगे, 18 में 21 को घटा देंगे, मतलब ये वाला दूसरा नंबर है और इसमें क्या करेंगे, ये घटा देंगे, तो 21 में 18 घटेगा तो 3, और साइन किसका होगा जी, माइनस का, ये तो बता दिए। और इसके बाद कौन सा पद, क्या पूछा, कौन सा पद, अगर कहीं भी बोला कि कौन सा पद इतना है, इसका मतलब है कि ए एन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ए एन की बात कर रहा है, ठीक है, किसकी बात कर रहा है, ए एन की बात कर रहा है, तो ए एन लिख दिया, ठीक। साथ ही इस एपी का अब पहले कौन सा पद पूछ रहा है, मतलब है कि एन दिया हुआ है और एन पूछ रहा है, कौन सा पद मतलब कि एन पूछ रहा है, दिया हुआ ए एन है, एन की बात कर रहा है, पूछ एन रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी बराबर ए एन। देखो उल्टा फॉर्मूला लिखे हैं क्योंकि एन निकालना है, एन को बाएं साइड रखेंगे, तो ये हो गया हमारा 21, और ये एन का वैल्यू पूछ रहा, और डी का वैल्यू कितना है, -3, और इसका वैल्यू -81। देखो ये 21 है ना, 21 को उधर भेज दो भाई, भेज दो, तो n-1 गुना में -3 और बराबर में -81, और ये 21 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक। अब थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि बहुत सारा सवाल इसी टाइप का करा दिया। अगर दोनों सेम साइन हो तो जुड़ता है, तो जोड़ दो भाई, 2 और 10, और साइन जो भी दिखेगा अगर दोनों सेम ही साइन है तो वही साइन हो जाएगा, मतलब दोनों प्लस रहेगा तो प्लस का ही साइन दे देंगे, और दोनों माइनस रहेगा तो माइनस का ही साइन दे देंगे, और जहां एक प्लस एक माइनस हो तो उसमें जो बड़ा नंबर रहता है उसका साइन देते हैं, चाहे प्लस वाला या माइनस वाला, बस सिंपल ये कहानी। अब n-1 बराबर हो जाएगा, ये गुना में उधर जाएगा तो भाग होगा, आपको पता ही है, ये माइनस से माइनस कट गया, और 3 से 3 तिया 9, बचा कितना 1, और 3 चौका 12, ये पहले से 12, और n-1 है तो माइनस जाएगा तो प्लस बनेगा, तो n बराबर क्या हो गया, ये 12 कहाँ, क्या क्या लिख रहे हैं, ये 34 है ना, 12 किधर से बोल दिए थे, ये 34, तो ये क्या हो गया भाई, 35 हो गया। n बराबर कितना हुआ, 35। तो पूछ रहा कौन सा पद -81 है, तो लिखेंगे इस एपी का, इस एपी का 35वां पद -81 है, हो गया। पूछ रहा कोई पद शून्य भी है क्या, अब इसको निकालेंगे कैसे, तो इसके लिए दोबारा से क्वेश्चन लिखना पड़ेगा हमको। तो ए बराबर था कितना 21, डी बराबर -3, और बोल रहा है कि कोई पद है जो 0 है, मतलब n का 0 है, तो n का वैल्यू फिर निकालो भाई,
वैसे ही तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन गुना डी बराबर ए एन। रख दो, ए बराबर 21 प्लस एन माइनस का 1 गुना माइनस 3 बराबर 0। ये 21 सुधर जाएगा वैसे ही जैसे जाता था हमेशा, 0 और प्लस है तो ये आके माइनस होगा। ठीक है, 0 से कोई फर्क पड़ता नहीं है, जो नंबर रहता है वही नंबर प्लस माइनस में रह जाता है। तो 21 हो गया। ठीक, अब 3 को भेजेंगे उधर, भेज दो। यस सर, भेज दीजिए। माइनस से माइनस कटा और 3 सते 21। अब सुनो, अब बात क्या है कि अगर n का वैल्यू क्या आ जाए आज आपका प्राकृतिक संख्या में, क्योंकि n जो है संख्या है, कभी भी गिनती करते किसी चीज का, क्या किसी भी चीज का गिनती करते, मान लो कि ये पेपर है, ठीक है, पेपर मानना क्या है, ये है, ये कॉपी है, एक है, ये पेज ही गिनना है इसमें, तो कैसे गिनते हैं, ये कॉपी है, ये पेज गिनना है, तो 1 2 3, 0 से तो गिनते नहीं है, और बटे में भी नहीं गिनते कि 1 2 3 3.5 4, इस तरीके से करते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि गिनती कोई भी चीज हो तो वो क्या होता है, 1 2 3 से शुरू होता है, तो वो तो प्राकृतिक संख्या है। तो ये 8 भी एक क्या है, 1 2 3 में आता है, प्राकृतिक संख्या है। इसका मतलब है कि वो 0 जो है वो हो सकता है, मतलब कब नहीं होता, अगर ये n का वैल्यू माइनस में आ जाता। कभी माइनस में गिनती किया है कि मेरा उंगली है 1 2 -3 -4, उंगली कैसे गिनती करेंगे, आधे में गिनती कर रहे हैं, माइनस में कैसे हो सकता है, तो n का वैल्यू माइनस में नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिखा देते हैं नोट करके, नोट n का मान क्या नहीं हो सकता है, माइनस नहीं होगा। और क्या नहीं होगा, और आपका भिन्न में भी नहीं होगा, भिन्न नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया, माइनस में भी नहीं होगा, भिन्न। सीधी बात समझो कि अगर प्राकृतिक संख्या n का वैल्यू आ रहा है तो वो नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। तो ये लेकिन आ गया प्राकृतिक संख्या, तो ये हमारा ये अलग अलग है, ये अलग नोट कर लेना है। तो लिखेंगे कि हाँ, पूछा ना 0, तो बोला हाँ 0 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्या संख्याओं की सूची इतना का कोई पद 301 है, क्यों, यही बात फिर पूछ रहा, वही सेम बात है। a बराबर 5, d बराबर 11 में से 5 गया तो 6 बचा, मतलब इसमें इसको घटा देना है। इसके बाद कोई पद पूछ रहा है कि है कि नहीं है, तो उसी को an मान लेते हैं। ठीक है, तो n का वैल्यू निकालना है ऐसे क्वेश्चन में, तो a प्लस n माइनस 1 गुना d बराबर an। हमेशा उल्टा लिख रहे हैं फॉर्मूला, बहुत फायदा है इसका। a बराबर 5, n बराबर तो दिया हुआ है नहीं, और d का वैल्यू 6 है, और an 301। ये 5 उधर जाएगा, बिल्कुल जाएगा सर, सबसे पहले तो यही जाता है। 301 प्लस में है तो माइनस में 5 होगा। इसके बाद -1 गुना 6 बराबर 301 में 5 गया तो कितना बचा जी, 296। कितना बचा, 296, घटा दिए। इसके बाद n-1 इधर 296 और बटे में 6, घटाने की कोशिश करते हैं, करता है कि नहीं। 6 चौका 24, बचता है कितना 5, तो 6 से नहीं कट रहा है, 6 से कट ही नहीं रहा है। तो जब 6 से नहीं कटा, पहले 2 से काट लेते, 2 3 के 6 और 2 एकम 2 और 2 चौका 8
और 2 × 16, तो ये हमारा n बराबर 148/3। अब ये कटेगा नहीं, तो अभी तुरंत बताए थे कि भिन्न जैसा होने लगा है, तो n बराबर 148/3 और उधर से 1 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो कर लो भाई प्लस। तो ये हमारा कितना हो गया 149, उधर जाएगा 149 + 3/में। इस तरीके से हम लोग क्या किए, एलसीएम ले करके जोड़ दिए 152/3। तो n का वैल्यू किस में आ गया, भिन्न में आ गया। तो बोलेंगे कोई पद ऐसा इस एपी का क्या संख्याओं की सूची में, ये सूची में एपी बोलना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इस एपी का कोई भी पद 301 नहीं है, ठीक। क्यों नहीं है, पूछ रहा है क्यों, क्योंकि यह इसका जो n का वैल्यू है भिन्न है, क्योंकि n का मान भिन्न में है, जबकि n का मान, यहाँ पे मान नहीं लिखे, मान क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है। यही इसका क्या रीजन है। बढ़े आगे। एपी इतना इतना का अंतिम पद से प्रथम की ओर 11वां पद ज्ञात करें। मतलब क्या बोल रहा है, 10 है, 7 है, 4 है, इस तरीके से 62 है। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं भाई, ठीक है। अंतिम पद से पूछ रहा है। देखो, अगर अंतिम पद से पूछ ले कोई भी बात, तो अंतिम पद को जो अंतिम में है ना लिखा हुआ, उसी को ए मान लेंगे, ठीक है। अब डी कैसे निकालेंगे, डी निकाल लेंगे उल्टा। मतलब क्या, पहले क्या करते थे, इस 7 में से 10 घटाते थे, अब 10 में से 7 घटा लेंगे, 3 हो गया। क्या हो गया, 3 हो गया। अब इसके बाद क्या पूछ रहा, कौन सा पद, 11वां पद। तो आपको तो मालूम है कि A11 अगर लिखते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं A, और यहाँ पे लिखते हैं D, और यहाँ कितना 11 है, और उससे 1 कम करेंगे कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे D के आगे, ठीक। A का वैल्यू -62 और प्लस 10 × 3, D का वैल्यू -62 + 30। आपको पता है 1 + 1 माइनस में घटता है, ये हो गया हमारा 32। इसके बाद साइन किसका, जो बड़ा है, 62 बड़ा है, उसका साइन माइनस है, तो माइनस हो जाएगा। हो गया। फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे, अच्छा। दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे, और तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं। मतलब पहले पंक्ति में 23, दूसरा में 21 और तीसरा में 19, इस तरीके से पंक्ति बना हुआ है। इसके अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं, लास्ट में कितना है भाई, 5। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, कुल कितनी पंक्ति, मतलब क्या है कि कुल कितना नंबर पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है। और अगर संख्या पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा, इसका मतलब n का वैल्यू पूछ रहा है। यहां ऐसे भी देख लो, a का वैल्यू दिया हुआ है 2 कैसे,
23, कितना 23, और डी का वैल्यू इसमें इसको घटा देंगे, 21 में 23 घटेगा तो 2 तो आएगा लेकिन माइनस का उल्टा घट रहा है। और इसके बाद ए एन का वैल्यू 5, क्या है ए एन का वैल्यू 5। हमारा यहां पे क्या है, पूछ क्या रहा है हमारा एन का वैल्यू, तो एन पूछेगा तो ए प्लस एन माइनस 1 गुना में डी बराबर ए एन। वैल्यू जिसका मालूम है रख दो भाई, ए का वैल्यू 23, एन का वैल्यू पूछ रहा और डी का वैल्यू -2 और ये वैल्यू है 5। निकालो भाई, n माइनस 1 -2 5 और -23 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया n माइनस 1 -1 प्लस वही बात, बार बार एक ही बात आ रहा है तो हम कुछ उतना नहीं समझाएंगे। इतना कितना समझाएंगे, समझने के लिए पूरा वीडियो पीछे से देख लीजिए भाई। n माइनस 1 बराबर क्या, -18, और ये जो 2 है गुना में रहता है तो क्या होता है, भाग होता है, तो इधर चला है, माइनस से माइनस कटा, 9 2 18, तो n 9 प्लस 1 ठीक 10। तो कितनी पंक्ति है भाई, कुल कितनी पंक्तियां हैं, तो 10 पंक्तियां, तो लिख देना है। अतः इसमें क्या है, 10 पंक्तियां हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। 1000 रुपए की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। 1000 रुपया मान लो कि मूलधन है, मूलधन को पी बोलते हैं, 8वां क्लास में पढ़े होंगे। ठीक, और रेट कितना दिया हुआ भाई, रेट दिया हुआ है 8% का। निवेश की जाती है, प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज की परिकलित कीजिए। क्या ये ब्याज एपी बनाते हैं? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित करिए। मतलब पहले तो ये पूछ रहा है कि ब्याज निकालिए भाई, पहले दूसरे वर्ष में, तो पहले वर्ष में प्रथम इतना 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 प्रथम वर्ष का ब्याज लिख देते हैं, का ब्याज। प्रथम वर्ष का ब्याज क्या होगा, P गुना R गुना T बटे में 100। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अगर याद हो कि ब्याज का फॉर्मूला होता है कि P गुना T गुना R बटे 100, R T एक ही बात है, इधर उधर। ठीक, तो यहां से निकालो भाई कितना हुआ, P का वैल्यू 1000, R का वैल्यू 8 और T का वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 100, 1000 ना, तो ये कटा यहाँ से, तो ये कितना हो गया 80 रुपया। कितना रुपया, 80 रुपया। अच्छा, की जाती है तो ब्याज की परिकलित कीजिए बनाते हैं। और ऐसा है, क्या बोल रहा है कि प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज की जाती है। क्या ये ब्याज एपी बनाते हैं? दूसरे वर्ष में, द्वितीय वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, P गुना R गुना T बटे 100। तो यहां से 1000 गुना 8 गुना 2 और बटे में, ठीक है, 100। एक बार बार 100 दे रहे हैं भाई, यहाँ कटा 8 गुना 16, 160। कितना हुआ, 160। अगला तीसरे वर्ष में है ना, कौन से वर्ष में, तीसरे वर्ष में। तीसरे वर्ष का ब्याज ये कैसे कैसे लिख दिए, कितना दिख भी नहीं रहा होगा आप लोग।
ब्याज, P गुना R बटे 100। P हमारा 1000, T हमारा 3 और ये हमारा 8 बटे में 100। ये कटा यहाँ से 8 या 24 240। तो हम अगर देखें गौर से तो पहला है 80, दूसरा है 160, तीसरा है 240। और पता करते हैं कि ये एपी है कि नहीं। देखो अगर 160 में 80 घटाते हैं तो 80 आता है, और अगर 140 में 160 घटाते हैं 240 में तो भी 80 आता है। इसका मतलब है कि गैपिंग सेम है। क्या है? गैपिंग सेम है। तो आपको बोल रहा है कि क्या ये एपी बना रहा है, तो बोलेंगे हाँ, यह ब्याज क्या बना रहा है? एपी बना रहा। बोला क्या बोला? परिकलित, परिकलित कीजिए। और क्या एपी बनाते हैं? एपी, यह एपी बनाते हैं, बनाते हैं। समझ आया? ठीक। और अगर एपी बना लिया हमारा तो बोल रहा है कि 30 वर्ष में, 30 वर्ष में क्या? 30 वर्ष में, 30 वर्ष के अंत में ब्याज क्या करिए? ब्याज परिकलित करिए 30 वर्ष में। तो आपको एपी बना करके करना है। तो ए बराबर जो पहला है 80 है, और डी बराबर भी 80 है, क्योंकि 80 का गैप है। ठीक। और एन बराबर यहाँ पे 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। या तीसरे वर्ष में बोले तो ए 30 निकालना है। क्या निकालना है? ए 30। आपको बताए थे ए लिखना है और यहाँ पे डी लिखना है, और बीच में प्लस का साइन है। ये जो जगह बचा, और यहाँ पे ये कितना है? 30 है ना, तो यहाँ पे 29 लिख देना है। हो गया काम खत्म। तो ये हमारा 80, क्या 80, और ये प्लस ये 29 गुना में क्या 80। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा नंबर आ रहा, क्या ही दिक्कत है। 80 प्लस 29 गुना 80। देखो एक बात हम बताते हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है? इसको गुना करना है और इसको जोड़ देना है। अभी आपको लग रहा होगा मास्टर बचने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, बच नहीं रहे हैं, आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बचाने? यहाँ भी 80 और यहाँ भी 80, तो एक ही तो 80 लिख लो, एगो 80 लिख लो और ब्रैकेट लिख दो। ठीक। यहाँ से 80 पूरा पूरा उठा लिए ना, तो इसका कोई नहीं बचा। कोई नहीं तो खुदा, खुदा कितना? एक। और यहाँ से 80 उठाए तो बचा कितना? 29, तो 29। ठीक है, ये हो गया हमारा 80, और ये 29 और 1 30। हमको दिख गया था कि 29 और 1 30 होगा, और ये नंबर आ जाएगा छोटा। तो 8 गुना 3 करेंगे तो 24 होगा, और 1 0 ये वाला और 1 0 ये वाला, 2400 आंसर हो गया। तो हम ये देख के, ये नहीं कि मास्टर बच रहा था सवाल से, गुना करने से बच रहा था, बच रहे थे जरूर, लेकिन आपको साथ ही साथ बचा के गए। तो ये हमारा क्या था? आंसर है। ठीक है, तो ये लास्ट सवाल था हमारा, हो गया कंप्लीट। तो अब आपसे थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कि आपको हम समझाते हैं कि हमारे चैनल पे जो है हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर्स के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। आपसे विनती है कि आप लोग आइए और हमारे चैनल पे आकर के पढ़ाई कीजिए, ताकि आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाए कि इस बार 450 हमारे चैनल का बच्चा लाए। ये हमारा उम्मीद है। बाकी लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ये सब आपको करते रहना है। आपको तो मालूम है कि यूट्यूब पे ये जरूर करना होता है, ताकि आपको सही से वीडियो पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।